Hello everyone, today we are discussing a very beautiful chapter, that is divisibility rules. We have digit 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. These numbers are very helpful when you solve the questions. ये जो आपकी स्पीड होगी मैथमेटिक्स के अंदर जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, यदि आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है, आप किसी भी नंबर को देखते ही ये बता सकते हो कि वो नंबर कितनी जल्दी जो है वो डिवाइड हो जाएगा. सो फर्स्टली वी सी द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी. वी स्टार्ट हेयर फ्रॉम द नंबर 2. Number 2 divisibility rule says that number should have 2, 4, 6, 8 or 0 at unit place. यदि हमें कोई नंबर गिवन है, हमें जो नंबर गिवन है यदि उसके यूनिट प्लेस पर 1s, 10s, 100 यानी कि यूनिट प्लेस पर जो वंस प्लेस पर जो डिजिट है यदि वो 2, 4, 6, 8 और 0 होता है तो हम नंबर को देखते ही बता सकते हैं कि वो डिविजिबल हो जाएगा किससे, नंबर 2 से. लेट अस एग्जाम्पल, वी हैव 2, 9, 4, 3, 7. ये नंबर है, गिवन है. यदि अब ये नंबर है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा बिकॉज यूनिट डिजिट इनमें से नहीं है. यदि यहाँ पे आप यूनिट डिजिट 8 कर देते हो, आप डिवाइड करके देखोगे कि जो ये वाला नंबर है वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा. और भी आप एग्जाम्पल कुछ लेकर के देख सकते हो, 2, 9, 4, 7, 3, 2. कहने का मतलब ये है कि कितने भी बड़ा डिजिट हो, कितना भी बड़ा डिजिट हो, यदि उसका यूनिट डिजिट सबसे पीछे वाला जो अंक होगा यदि वो 2, 4, 6, 8 या 0 इनमें से कोई है तो वो नंबर इजीली 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा. 2, 4, 3 we can take here 0. 9, 7, 2 we can take here 4. Unit digit is 4. So this is the divisibility rule of 2. Now we have to see the divisibility rule of 3. देखिए यहाँ पर दो चीजें बिल्कुल कॉमन है, divisibility rule 3 का और 9 का जो है वो बिल्कुल सेम है. इन दोनों को हम एक साथ कवर करेंगे. देखिए नंबर 3 and 9, divisibility rule of number 3 and 9. Sum of all the digits should be divisible by 3 and 9. So the rule of 3 number says that यदि हमें कोई नंबर गिवन है, यदि नंबर हमें कोई गिवन है और उस नंबर के डिजिट को हम जोड़ करके देखते हैं. देखिए जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं यहाँ पर 2, 3, 2 and 4, 324. ये नंबर हमारा यहाँ पर है. हम कैसे पता करेंगे कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है? हम इसके जो हमें डिजिट गिवन है इन सभी को हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस करते हैं. देखिए 3 to 5, 5 and 4, 9 हो गया. अब हमें पता है जो 9 है वो 3 का क्या है, मल्टीपल है. 3 की टेबल में 9 आता है. इतना बड़ा नंबर देखने की बजाय अब हमें क्या देखना पड़ेगा, अब हमें देखना पड़ेगा 9. और 9 को हम देखते ही बता सकते हैं कि ये 3 से डिविजिबल होगा. तो आसानी से हमने पता कर लिया कि जो ये नंबर था किससे डिवाइड हो गया, 3 से हो गया. छोटा डिजिट था, थोड़ा बड़ा डिजिट लेते हैं. जैसे मान लीजिए 7, 4, 5 and 9, 2. अब ये डिजिट देखिए यदि आप 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, तब जाकर के हमें पता चलेगा कि ये 3 से डिवाइड है या डिविजिबल है या नहीं है 3 का. यहां पर हम इजीली पता कर सकते हैं. देखिए इन सभी को प्लस कर लेते हैं. 7, 4, 11, 11, 5, 16, 16 to 18 and 18, 9, 27. तो ये कितना हो गया, यहां से 27 हो गया. देखिए इजी हो गया. यदि यहां पर भी आप 27 को भी पता नहीं कर सकते तो यहां पर भी और एक चीज है, आप कर सकते हो 7 और 2 को प्लस कर सकते हो. तो यहां पे कितना आ गया, 9 आ गया. सो 9 इज डिविजिबल बाय 3. सो वी कैन से दैट द सम ऑफ ऑल द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3. यदि किसी भी नंबर के सभी नंबर्स को जोड़ करके जो हमें डिजिट मिलता है यदि वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर भी 3 से क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा. सेम इज जैसा 3 का रूल था वैसा ही सेम किसका है, 9 का. बिल्कुल सेम है, सिर्फ चेंजिंग कितनी है, इसमें तो हमने डिवाइड करके देखा था 3 से, इसमें हमें किससे डिवाइड करके देखना है, 9 से डिवाइड करके देखना. आप यहां पर और भी एग्जांपल जैसे ले सकते हैं. 981 है. अब देखिए इन सभी को क्या करना है, प्लस करना है. तो क्या हो जाएगा,
18 हो गया। वी नो दैट 18 इज ए मल्टीपल ऑफ 9, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला डिजिट किससे डिवाइड हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। यदि मान लीजिए यहाँ पर कोई और बड़ा डिजिट बनता तो हम क्या करते, 8 और 1 को क्या कर लेते, फिर से प्लस कर लेते, यहाँ पर फिर से क्या आ जाता, 9 आ जाता, तो और इजी हो जाता। और भी एग्जांपल हम लेकर के देख सकते हैं, जैसे देखिए 95472, ये डिजिट हमने यहाँ पर लिया। अब क्या करना है, हमें इन सभी को प्लस करके देखना है। प्लस करके देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सभी को प्लस करने पर कितना बनेगा, यहाँ पर प्लस करने पर बनेगा 27, एंड वी नो दैट 27 इज डिविजिबल बाय 7। सो इजीली हम किसी भी नंबर को ये बता सकते हैं कि वो 3 का डिविजिबल होगा, 9 का डिविजिबल होगा। कैसे, हम उन सभी को क्या कर लेंगे, जोड़ कर लेंगे, और जोड़ करने के बाद जो हमें नंबर मिलेगा उसे हम 3 से या 9 से डिवाइड करके देख लेंगे, और हम बता सकते हैं कि ये नंबर डिविजिबल बाय 3 and 9 है। नाउ वी हैव टू सी द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। In the divisibility rule of 4, the rule says that number formed by last 2 digit should be divisible by 4। कोई भी नंबर हमें गिवन है, उस नंबर का यदि लास्ट वाले 2 अंक, लास्ट वाले 2 डिजिट, कितना भी बड़ा नंबर आप ले सकते हो, उसके यदि 2 डिजिट डिविजिबल है किससे, 4 से, वी कैन टेक हियर 6432। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए हमने लिया यहाँ पर 6432। अब यहाँ पर देखिए पीछे वाले 2 डिजिट क्या हैं, 32 हैं, और हम जानते हैं 32 क्या है, डिविजिबल है किससे, 4 से। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। वी कैन टेक हियर मोर एग्जाम्पल 2320। देखिए पीछे 20 आ गया, वी नो दैट 20 इज डिविजिबल बाय 4, सो वी कैन से दैट दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं 4812, ठीक है। तो देखिए पीछे क्या आ गया, यहाँ पे 12 आ गया, 12 क्या है, डिविजिबल बाय 4 है, सो वी कैन से दैट दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। देखिए थोड़ा बड़ा डिजिट, हमने इस बार डिजिट को थोड़ा बड़ा कर दिया है। सो देखिए हमें कुछ नहीं देखना, सिर्फ लास्ट वाले 2 डिजिट देखने हैं। पीछे क्या गिवन है, 16 गिवन है, सो 16 इज डिविजिबल बाय 4, so we can say that this number is also divisible by 4. So these are the divisibility rule of number 2, 3, 9 and 4. Now we have to see the divisibility rule of these numbers. Now we have started the divisibility rule of 5, 6 and 7. First of all we see the divisibility rule of 5. Divisibility rule of 5 says that unit place should be either 0 or 5. जो यूनिट डिजिट होगा, सबसे पहले वाला नंबर जब हम डिजिट की स्टार्टिंग करते हैं, तो यूनिट डिजिट जो होगा वंस के प्लेस पर जो होगा वो या तो 0 होगा या 5 होगा। जैसे कि मान लीजिए 1530 है, सो देखिए ये नंबर पीछे क्या है, 0 है या 5 हो, इन दोनों नंबरों में से यदि कोई नंबर हमें पीछे मिलता है, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। वी कैन टेक हियर मोर एग्जांपल 16205, पीछे 0 हो गया, 5 हो गया, यूनिट डिजिट के प्लेस पर 0 हो या 5 हो, यदि वो नंबर है तो वो 5 से डिवाइड हो जाएंगे। हम डिवाइड करके देख सकते हैं, जैसे देखिए 12605, हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 5 3 जा 15 and 1 we can write here 2 0 सॉरी 0 नहीं, यहाँ से 5 2 जा 10, यहाँ से हो जाएगा 2, देन वी कैन राइट हेयर 0, 5 4 जा 20, then 5 here and 5 1 जा 5. So this number is completely divisible by 5 because the number place of unit is 5. 5 हो या 0 हो तो हमें जो नंबर है वो कंप्लीट क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा 5 से। आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे पास 5 की टेबल होती है, 5 10 15 20 25 30
35, 40, 45 एंड 50 एंड सो ऑन। यदि हम इस टेबल को आगे लेकर के भी चलते हैं तो हमें देखिए पीछे केवल 2 ही वर्ड देखने के लिए मिलते हैं, 0 या 5। सो वी कैन से दैट इफ एनी नंबर हैज 0 और 5 एट इट्स यूनिट प्लेस, सो द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5। और नंबर हम यहां पर ले सकते हैं जैसे 3, 9, 5, 9, 2, 0। सो इस नंबर को आप डिवाइड करके देख सकते हैं, क्या ये नंबर जो है वो 5 का डिविजिबल होगा। यूनिट प्लेस पर 0 है, सो इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5। सो दिस इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। नाउ वी हैव टू सी द नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल, दैट इज 6। Divisibility rule of 6 says that number should be divisible by both 2 and 3। देखिए आपको कोई भी नंबर गिवन है, यदि वो नंबर 2 से और 3 से 2 से और 3 से कंप्लीट डिवाइड होता है, दोनों को ही सेटिस्फाई करना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल 2 से कर दिया, 3 से नहीं होना चाहिए, 3 से हो जाए 2 से नहीं होना चाहिए, नहीं, दोनों को ही, यदि वो दोनों डिजिट को यदि वो कंप्लीट सेटिस्फाई करता है दोनों के डिविजिबिलिटी रूल को, so we can say that the number is completely divisible by 6। 6 का जो डिविजिबिलिटी रूल होगा 2 और 3 दोनों से क्या होना चाहिए, उसे डिवाइड होना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल यहां से ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 18 हो गया। देखिए 18 जो है 18 पीछे 8 हो गया, यूनिट डिजिट प्लेस पर 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, 0, 2, 4, 6, 8 पीछे होना चाहिए, तो हमें यहां पर 8 मिल गया, सो इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। 3 का रूल चेक कर लेते हैं। 3 का रूल क्या था, दोनों को प्लस करने पर ऐसा डिजिट आना चाहिए जिसे हम किससे डिवाइड कर सकें, 3 से जो कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 1 और 8 कितना बनाता है, 9 बनता है, और 9 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। सो वी कैन से दैट 18 इज डिविजिबल बाय 6। वी कैन टेक हियर मोर एग्जांपल। 126 देखिए यूनिट डिजिट पर 6 है, 2 से डिविजिबल हो गया, 2 का रूल सेटिस्फाई कर दिया। देन वी कैन चेक हियर द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। 2, 1, 3 एंड 6, 9। सो यहां से भी 9 बनता है, सो दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 सेज दैट नंबर्स शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 3। So this is the divisibility rule of 6. Now we have to see the divisibility rule of 7. Divisibility rule of 7 says that difference between the number formed by last 3 digit and the rest of the digit should be divisible by 7. आपको कोई भी नंबर गिवन है, उसके पीछे वाले 3 डिजिट छोड़ देने हैं, देन जो बचे हुए डिजिट बचते हैं, मान लीजिए आपने कोई भी एक नंबर लिया, उसके लास्ट 3 डिजिट आपको छोड़ देने हैं, देन द रेस्ट ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 7। और जो बचा हुआ डिजिट है उसमें से उसको माइनस करना है, लास्ट के 3 हटा देने हैं, जो आगे बच जाते हैं उनमें से इसमें से उनको माइनस करना है, और फिर जो माइनस करने पर जो डिजिट आता है उसकी हमें किससे डिवाइड करनी है, 7 से डिवाइड करके देखना है क्या वो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है या नहीं। तो हम यहां पे देख सकते हैं, जैसे देखिए कोई भी नंबर हम यहां पर मान लेते हैं, नंबर मान लिया हमने यहां पर 18424, ठीक है। इसमें देखिए हमें क्या करना है, लास्ट वाले 3 डिजिट को हटा देना है, लास्ट वाले 3 डिजिट हटा देते हैं हम यहां से, बच कितना गया यहां हमारे पास 18 यहां से बच जाता है। इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको क्या करना है, माइनस करना है। 424 में से हम 18 को माइनस करते हैं तो देखिए यहां पर बचेगा 6, 0 and 4, 406। देन जो 406 यहां पर आता है उसको हमें क्या करना है, उसको हमें डिवाइड करके देखना है, किससे, 7 से। उसको हमें किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है। तो 7 से डिवाइड हम कर लेते हैं, 406 देखिए 7 3 जा 7, 7 5 जा 35, वी कैन 10 5 यहां पे आ जाएगा 5, देन 6, देन 7 8 जा 56, देन यहां पर 0। तो हमने डिवाइड करके देखा और हमें पता चल गया कि जो नंबर था 406 वो डिविजिबल हो गया किससे, देन वी कैन से दैट
दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7। आपको डिवाइड करके देखना है क्या ये वाला नंबर 7 से कंप्लीट डिवाइड होता है, नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके का आप और एग्जांपल लेके क्वेश्चन को करके देख सकते हो। करना क्या है, केवल आपको लास्ट वाले 3 डिजिट छोड़ने हैं, 3 डिजिट को छोड़ना है और जो बचे हुए आगे होते हैं इनमें से उसको माइनस करना है। देन हमें जो बचा हुआ डिजिट हमारे पास आता है उसे हम 7 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देन यदि वो बचा हुआ डिजिट जो डिफरेंस है उनका, दोनों का डिफरेंस यदि माइनस होने के बाद डिवाइड हो जाता है 7 से, तो हम कह सकते हैं कि जो नंबर हमने कंप्लीट लिया गया नंबर डिविजिबल हो जाएगा किससे, 7 से। सो दीज आर द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, 6 and 7. Now we have to see the next divisibility rule. Now we have to see the divisibility rule of number 8, number 10, because number 9 is complete with the number 3. So we can see the divisibility rule of 8. Number formed by the last 3 digit is divisible by 8. देखिए बिल्कुल आसान है, सिंपल है। आपको कोई भी नंबर गिवन है, उस गिवन नंबर के लास्ट वाले 3 डिजिट, मान लीजिए आपको कोई नंबर यहां पर हम मान लेते हैं 1184, ये नंबर है हमारे पास। इस नंबर के लास्ट वाले 3 डिजिट को हम डिवाइड करते हैं 8 से। यदि 8 से वो कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि इसका ये जो कंप्लीट नंबर है ये किससे डिविजिबल हो जाएगा, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। नाउ वी हैव टू सी द लास्ट 3 डिजिट। 8 से डिवाइड करते हैं 184 को, देखिए 184 को 8 2 जा 16, 24, 8 3 जा 24, सॉरी 8 3 जा 24। सो देखिए यहां पर जो ये नंबर था 184, ये कंप्लीट डिवाइड हो गया किससे, 8 से। तो हम कह सकते हैं कि जो नंबर है 1184 इज ऑल्सो कंप्लीट डिविजिबल बाय 8। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रूल ऑफ 10। रूल ऑफ 10 says that यूनिट प्लेस शुड बी 0। यूनिट प्लेस क्या है, 0 होना चाहिए। आपको कितना भी बड़ा नंबर, कैसा भी नंबर दिया हुआ हो, उसका जो यूनिट प्लेस है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे 100 हो गया, 1000 हो गया, वी कैन टेक हियर ऑल्सो 40, 50, 90। सिर्फ एक कंडीशन है कि जो यूनिट प्लेस है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यदि यूनिट प्लेस 0 है, यूनिट प्लेस 0 है, so the number is complete divisible by 10. So these are the divisibility rule of 8 and divisibility rule of 10. Now we have see the next divisibility rule. Now we have the divisibility rule of 11. 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेस एंड द सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस इज आइदर 0 और डिविजिबल बाय 11। देखिए क्या कहता है, आपको कोई नंबर गिवन है, उस नंबर में आपको जो ऑड नंबर पे डिजिट दिए हुए हैं उन्हें देखना है और जो इवन नंबर पे जो डिजिट दिए हुए हैं उनको देखना है। देन उन दोनों का आपको क्या करना है, डिफरेंस करना है। पहले दोनों का जो इवन नंबर पे होंगे उन सभी को प्लस करना है, देन प्लस करना है ऑड प्लेसेस वाले नंबर को, देन उनको जो दोनों हमारे पास निकल करके आते हैं, इवन वाले भी ऑड वाले भी, देन उनका हमें क्या करना है, डिफरेंस करना है। डिफरेंस करके देखना है। डिफरेंस करके जब हम देखेंगे तो या तो वहां पे हमें 0 मिलेगी या वहां पर मिलेगा 11। नाउ वी हैव सी एन एग्जांपल 51579। देखिए यहां पर हमें नंबर गिवन है, हमें राइट साइड से नंबर देखने हैं। 9 हो गया, 5 हो गया एंड 5 हो गया। तो इन सभी को हमें क्या करना है, जोड़ना है, प्लस करना है। देखिए 5 + 5 + 9
जो नंबर हमें गिवन थे उनको हमने क्या कर लिया है, प्लस कर लिया है। देन हम इनको प्लस करते हैं, प्लस करने पर देखिए कितना आएगा, 9 5 14 5 19, ये हो गया 90। ठीक है, हमने इनको प्लस कर लिया। देखिए यहाँ पर बचते क्या हैं, 7 है और 1 है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। ठीक है, इन दोनों को प्लस करते हैं तो 1 and 7 वी गेट है, 7 and 1 इज इक्वल टू 8। रूल के हिसाब से इवन वालों को प्लस कर लिया, ऑड वालों को प्लस कर लिया। अब क्या करना है, दोनों को क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है। देखिए डिफरेंस निकालते हैं यानी कि माइनस करते हैं, तो यहां से माइनस कितना आ जाता है, 11 आ जाता है। सो या तो 0 आए, या तो 0 आए या क्या आए यहां पर 11 आए, या तो 11 आए या 0 आए, तो जो नंबर होगा वो डिविजिबल हो जाएगा 11 से। सो हमें यहां पे कितना मिलता है, 11 मिलता है। सो वी कैन चेक हियर, चेक कर सकते हैं। क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, 11 से डिवाइड करके देखते हैं 51579 को। देखिए सबसे पहले 5 1 है तो 4 जा पे जाएगा, 11 4 जा 44, यहां से देखिए कितना बच जाता है 7, देन 5, 11 6 जा 66, देन देखिए यहां से कितना बच जाएगा, यहां से हो जाएगा 97, फिर कितना होगा 8 जा 88, देन यहां से अगेन 9, 99, 11 9 जा 99। सो दिस digit is completely divisible by 11. So this is the divisibility rule of 11. एक बार फिर से समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। क्या करना है, आपको जो नंबर गिवन है उस गिवन नंबर के हमें राइट साइड से एक नंबर छोड़ करके एक नंबर उठाना है, उनको क्या करना है, प्लस करना है। फिर जो रेस्ट नंबर है, जो बच जाते हैं नंबर, हमने इसको लिया था, इसको लिया था, इसको लिया था, अब जो बच गए थे 7 and 1 उनको लिया हमने, दोनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। प्लस दोनों को प्लस कर दिया, 19 आ गया, 8 आ गया। ठीक है, अब जो दोनों को प्लस करने के बाद हमें उनके क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकाल दिया, कितना आ गया 11। डिफरेंस जो आएगा या वो तो 0 आना चाहिए या आना चाहिए 11, तो हमारा यहाँ पर 11 आ जाता है। सो डिवाइड करके हमने देख लिया, दिस डिजिट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11। तो आपको 11 का जब भी आप कोई डिजिट आपको मिलेगा 11 से डिविजिबल करने के लिए, तो आप आसानी से उसे देख करके बता सकते हो कि जो नंबर है वो डिविजिबल होगा या नहीं होगा। Now we have to see the next divisibility rule. Now we have to see the next divisibility rule 12, number 12. The rule of number 12 divisibility says that the number should be divisible by both 3 and 4. यदि हमें 12 का डिविजिबल रूल निकालना है, डिविजिबिलिटी अगर 12 की निकालनी है, तो सबसे पहले हमें उसके 3 और 4 की डिविजिबिलिटी रूल को इसके लिए प्रूव करना पड़ेगा कि जो नंबर 3 और 4, जो नंबर 3 और 4 से कंप्लीट डिवाइड होता है, केवल वही नंबर 12 से कंप्लीट डिवाइड होगा, 12 का डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक हियर 1 1 7 6। देखिए ये नंबर है हमारे पास, इस नंबर को हम सबसे पहले तो 3 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद 4 से डिवाइड करेंगे, फिर देखेंगे यदि दोनों से डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर जो है वो 12 से डिविजिबल हो जाएगा। देखिए सबसे पहले 3 का डिविजिबल रूल क्या था, सभी जितने भी नंबर्स, जितने भी डिजिट एक नंबर के अंदर गिवन होते हैं उन सभी को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। देन हम चेक करते हैं कि वो 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। देखिए यहाँ पे नंबर है 1 + 1 + 7 + 6, तो सभी को प्लस करते हैं। देखिए 7 1 8 1 9 9 6 15, so we get here 15 and we know that 15 is the multiple of 3 and divisible by 3। 15 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 से डिवाइड हो जाता है। सो 3 का तो रूल जो है वो सेटिस्फाई हो गया। अब हमें देखना है 4 का रूल। 4 का रूल क्या था कि जो लास्ट वाले 2 डिजिट हैं, लास्ट वाले 2 डिजिट क्या है, डिविजिबल होने चाहिए किससे, 4 से। 4 से अगर लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल होते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये वाला डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए लास्ट वाले 2 डिजिट क्या है, 76 है,
76 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 वन ज़ा 4, 3 and 6 and 9, so 19, and 19 is divisible by 4, sorry 76 is divisible by 4, we get here 19. 19 हमें मिलता है जब हम 4 से डिवाइड करते हैं 76 को, तो ये यहां से डिवाइड हो गया। रूल 3 और 4 का सेटिस्फाई हो गया इस नंबर के लिए, सो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 12। प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, 12 से इस नंबर को डिवाइड कर लेते हैं, 1176। देखते हैं डिवाइड होगा या नहीं होगा। अगर डिवाइड हो जाता है तो ये जो डिविजिबिलिटी रूल है ये क्लैरिफाई हो जाता है। तो करते हैं 12 9 ज़ा 108, यहां से देखिए 9, ठीक है, ऊपर से आ गया 6, 12 8 ज़ा 96, सो दिस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 12। तो हम कह सकते हैं यदि हमें सबसे पहले अगर हमें कोई नंबर लेना है, हमें देखना है कि वो 12 का डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा कि वो 3 का डिविजिबल है या नहीं है। यदि वो नंबर 3 और 4 का डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर 12 का भी डिविजिबल होगा। नाउ वी हैव सी टू द नेक्स्ट नंबर 13। नंबर 13 का रूल और नंबर 7 का रूल, इन दोनों का रूल क्या है, लगभग सेम है। देखिए, डिफरेंस बिटवीन द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट एंड द रेस्ट ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 13। देखिए, आपको देखना क्या है, आपको कोई डिजिट जो दिया हुआ है उसके आपको 3 डिजिट छोड़ने हैं और जो बचे हुए डिजिट हैं उनका डिफरेंस निकालना है। लास्ट 3 डिजिट का और बचे हुए डिजिट का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। और यदि वो डिफरेंस आता है और वो डिफरेंस जो है वो किससे डिविजिबल हो जाता है, 13 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि यदि वो 13 से डिविजिबल हो जाता है तो जो नंबर है वो किससे डिविजिबल हो जाएगा, 13 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीट। हम यहां पर देखिए कोई एक नंबर ले लेते हैं, जैसे 34216 नंबर हमने यहां से ले लिया। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट रूल क्या है इसका कि लास्ट 3 डिजिट, हमें लास्ट 3 डिजिट में से माइनस करना है रेस्ट ऑफ द डिजिट, जो बचे हुए डिजिट हैं। 216 अलग हो गया, 34 अलग हो गया, हम इसको माइनस कर देते हैं। देखिए 216 में से 34 माइनस होगा तो देखिए यहां पर कितना बच जाता है, 2 8 and 1 182 आ गया। ठीक है, इस 182 को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, 13 से। रूल क्या था, लास्ट वाले 3 डिजिट एंड द रेस्ट नंबर को हमें क्या करना था, डिफरेंस करना था। हमने इन दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, 182 आ गया। 182 को हमें डिवाइड किससे करना है, 13 से डिवाइड करना है। तो 13 से डिवाइड कर देते हैं 182 को। देखिए 13 1 ज़ा 13, कितना बच जाता है यहां से, 5। सो 5 2 13 4 ज़ा 52। तो देखिए ये जो नंबर है ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया है 13 से। तो हम कह सकते हैं कि जो ये बड़ा वाला नंबर है 34,216, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 13। चेक कर लेते हैं हम इसको, 13 से भी इसको डिवाइड कर लेते हैं, क्लैरिफाई हो जाएगा बिल्कुल। 34216 को देखिए 13 2 ज़ा 36 26। देखिए यहां से कितना बच जाता है, 4 में से 6 नहीं जाता, कैरी ले लिया, 14 हो गया। 14 में से 6 जाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 8 आएगा। देन हम ले सकते हैं 2 यहाँ पर। देन देखिए 37 जा 91 होते हैं तो हम 36 जा ले सकते हैं, 36 जा 78। देन देखिए 12 आ गया, 2 है, 12 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4। देन 41, 13 3 जा 39। देन देखिए यहाँ से 2 आ जाएगा, देन 6 26, 13 2 जा 26। तो ये वाला जो डिजिट था 13
4216, it is completely divisible by 13. So we can say that this rule is work for the divisibility rule of 13. So here we have completed the divisibility rule of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 and 13. आपको सभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे.